और मैं पागलों की तरह वहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ चुपचाप। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे गिट आता ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी स्टार्टअप कंपनी में थी एंड वहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारा सीईओ ही सब कुछ होता है, वही तुम्हारा मैनेजर होता है, वही तुम्हारा टीम लीड होता है। मेरी सिस्टर खुद वो बीटेक कर रही है एंड वो रोज मेरे से पूछती है कि मैं कौन सी लैंग्वेज करूँ। उसको अभी तक इतना ही नहीं समझ आया कि लैंग्वेज कौन सी करनी है। बिल्कुल मतलब थोड़ा सा पैसा भी दे रहा है ना, तो वो एक्सपेक्ट आपसे बहुत ज़्यादा करता है। मेरे को सुबह जल्दी उठने में बहुत ही ज़्यादा इशू होता था, प्रॉब्लम आती थी, तो उसके लिए मैंने Hi guys, welcome back to my channel. My name is Simran and I have 2 years of experience as a backend developer. And आज मैं जो भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, it totally depends on my experience. So मैं भी ऐसे दिखाती थी starting में that I am okay, all sorted, but from inside I know myself that कि मेरे ऊपर क्या बीती थी। अंदर से ऐसा होता था भाई मैं कहाँ फंस गई हूँ, मेरे को यहाँ से कोई निकालो एंड कुछ ना कुछ करके मुझे इस जगह से निकलना ही है। तो आज मैं आपको वो कुछ गलतियां बताने वाली हूँ जो मैंने अपने 2 सालों में सीखी हैं एंड लिटरली गाइज ये गलतियां आपको कोई भी नहीं बताने वाला, नॉट एनी यूट्यूबर, नॉट एनी टीचर, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये चीजें सिखाई नहीं जाएंगी, बिकॉज वो सिर्फ आपको बताएंगे कि आपको आईटी फील्ड में घुसना कैसे है, बट वहां पे सर्वाइव कैसे करना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला। ये आपको सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ही सिखा सकता है जो वहाँ जिसको वहाँ का एक्सपीरियंस है। इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ डेवलपर और यू ऑलरेडी आर डेवलपर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। So the very first mistake is tutorial hell. मैं ट्यूटोरियल देखती थी एंड एक के बाद एक ट्यूटोरियल, मैंने एक चीज सीख ली, मैंने जावा का ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, देन मैंने जावा का दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। दिमाग में ऐसा लगता था कि मैंने सीख लिया, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप वो चीज प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आपने चीज सीख ली। एंड दिस वॉज माई मिस्टेक कि मैं सिर्फ ट्यूटोरियल देखती थी एंड मुझे लगता था कि मुझे दुनिया जहान की सारी चीज़ें आ गई हैं। एंड अंदर से क्या था कि वो मुझे उस टाइम लगता था कि आ गई है, क्योंकि उस टाइम बंदे को थोड़ा याद रहता है कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए, एंड उसके बाद सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। और अगर आपने नोट्स भी बनाए हैं तो यार कौन देखता है नोट्स, इतना टाइम आपके पास होगा ही नहीं। यू ऑलरेडी नो दैट 9 आवर्स की शिफ्ट तो आपको देनी पड़ती है एंड उसके बाद भी कोई इतना डेडिकेटेड आई डोंट थिंक इस टाइम में होगा जो कि घर आके भी पढ़ेगा। तो आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो तो साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाओ या फिर कुछ छोटा टास्क बनाओ, मतलब उसको प्रैक्टिकली करके देखो एंड फिर नेक्स्ट जंप कर जाओ एंड उस चीज को बनाओ एक्चुअली। तो ऐसे आपकी लर्निंग लाइक काफी बेटर हो जाएगी। एंड अगर आप पहले 20% आप लर्निंग कर रहे थे तो आपकी जो लर्निंग है वो इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगी एंड आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। सेकेंड मिस्टेक, जावा भी सीख रहे हो, पाइथन भी सीख रहे हो, कोई और लैंग्वेजेस भी सीख रहे हो, साथ के साथ कुछ और भी कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। एंड कोई इंसान आपको बोल रहा है कि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, बट दिस इज टोटली रॉन्ग गाइज। आप एक टाइम पर एक ही चीज सीखो, दिस इज मोर बेनिफिशियल रादर देन कि आप एक टाइम पे हजारों चीजें सीखने की ट्राई कर रहे हो, तो वो हजारों में से आपको एक भी चीज अच्छे से नहीं आएगी। बट आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो या फिर मतलब किसी अच्छी जगह पे जाना चाहते हो, तो आपकी स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आपको एक स्किल ऐसा है जिसमें आपको कोई भी इंसान बीट नहीं कर सकता, तो वो स्किल्स आपका बाकी स्किल्स के मुकाबले इतना पावरफुल बन जाएगा। मतलब सपोज एक डेवलपर है जिसको सारी चीजें आती हैं, उसको जावा भी आता है, पाइथन भी आती है एंड एनी अदर लैंग्वेज भी आती है, बट सपोज वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं पाइथन में हाईली स्किल्ड हूँ, मतलब उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जावा में या फिर किसी एक लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट दूसरी साइड कोई एक डेवलपर है जिसने जावा पे काम किया हुआ है एंड वो उसने 2 साल या 3 साल जितने भी उसने जावा पे किए हुए हैं एंड साथ के साथ उसने किसी और टेक्नोलॉजी पे भी काम किया हुआ है, बट मोस्टली उसने अगर अपना टाइम एंड एफर्ट्स जावा पे दिए होंगे तो उसको ज्यादा स्किल्स होंगी दूसरे डेवलपर के मुकाबले। सो सिमिलरली कंपनीज भी यही देखेंगी कि हाईली स्किल्ड जावा डेवलपर कौन है। आई एम नॉट सेइंग ओनली जावा, बट किसी भी लाइन में आप चले जाओ तो आपके स्किल्स मैटर करते हैं, ना कि वो चीज मैटर करती है कि आपको कितनी सारी चीजें आती है एक टाइम पे। एंड दिस इज ब्लंडर। मेरे को भी ऐसा कॉलेज में भी बोला गया था कि ऐसा मत बनो कि आपको सिर्फ एक चीज आती है, ऐसा मत बनो कि आपको सिर्फ वही चीज आती है। आई नो कि आपको और भी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट उस टाइम पे करनी चाहिए जहां पर आपके पास खुला टाइम है।
सपोज यू आर इन अ कॉलेज एंड उस टाइम पर आप चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वहाँ पर आप कर सकते हो। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ IT इंडस्ट्री एंड आप उस चीज़ में घुस चुके हो, सो choose the best for you and give your 100% in that technology। एंड फिर जब आपकी स्किल्स improve हो जाए, काफ़ी अच्छी स्किल्स बन जाए, देन यू कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स ऑल्सो। बट एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें मत करो। एक टाइम पे आप जावा भी कर रहे हो और भी चीज़ें कर रहे हो, फ्रंट एंड भी कर रहे हो, बैक एंड भी कर रहे हो, तो लिटरली आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज करें। इवन मेरी सिस्टर खुद वो बीटेक कर रही है एंड वो रोज मेरे से पूछती है कि मैं कौन सी लैंग्वेज करूँ। उसको अभी तक इतना ही नहीं समझ आया कि लैंग्वेज कौन सी करनी है। लिटरली आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करो, आप उसमें अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक चीज़ें वो अपनी अच्छी बनाओ, अच्छी नॉलेज रखो एंड देन इजिली आपको जो बाकी लैंग्वेजेस है वो आपको ऑलरेडी easy लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट आई एम नॉट अ बोरिंग काइंड ऑफ डेवलपर। मैं पूरा दिन ऐसा नहीं चाहती कि मैं पूरा दिन लैपटॉप में ही घुसी रहूं। मतलब मेरे को अलग अलग चीज़ें पसंद है, मेरे को सिंगिंग पसंद है, डांसिंग अच्छी लगती है एंड मेरे को फैशन रिलेटेड थिंग्स वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, अलग अलग आउटफिट्स, शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि इफ़ यू आर अ डेवलपर देन यू हैव टू बी बोरिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आपका इंटरेस्ट और भी चीज़ों में है तो आप वो भी चीज़ें एक्सप्लोर करो एंड लिटरली वो वाले बंदे ज़्यादा ग्रो करते हैं जो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को ही प्रोफेशनल बना दो, पूरा दिन काम करते रहो। ऐसा तो कोई रूल नहीं है गाइज एंड आप पागल हो जाओगे। कब तक करते रहोगे, लिटरली कब तक। सो मूविंग ऑन द थर्ड मिस्टेक। सो इस मिस्टेक के बारे में मैं बहुत ही कम लोगों को बताती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत एम्बेरस करती है ये चीज़। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में इंटर्नशिप कर रही थी तो उस टाइम पर मेरे को एक प्रोजेक्ट में डाला गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी स्टार्टअप कंपनी में थी एंड वहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारा सीईओ ही सब सब कुछ होता है, वही तुम्हारा मैनेजर होता है, वही तुम्हारा टीम लीड होता है, मतलब एवरीथिंग इज सीईओ। उस चक्कर में क्या होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो डायरेक्ट सीईओ को किसी से फीडबैक नहीं लेना पड़ता, उसको खुद ही फीडबैक मिल जाता है कि मैं इस बंदे को मैंने काम दिया और इसको इसने किया नहीं। बट वो ये नहीं देखता कि उस बंदे को काम आता नहीं है अभी क्योंकि वो नया बंदा है। तो उसका जो दिमाग चलता है वो बिजनेस की तरफ चलता है कि अगर मैं इस इंसान को पैसे दे रहा हूँ तो ये मेरे को काम करके दे। बट वो ये नहीं समझते कि उस बंदे को चीज़ नहीं आती तो मैं उसको कुछ गाइड करूँ। कोई आपको गाइड नहीं करेगा। एंड ये मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आप नए नए गए हो, आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो कि मेरे को तो कोई चीज़ें सिखा ही नहीं रहा, तो कूल डाउन। आपको कोई भी कोई चीज़ सिखाने वाला नहीं है यहाँ पर। आपका आपको अगर इंटर्नशिप में कोई 10 रुपए भी दे रहा है, मतलब इतने कम पैसे तो नहीं मिलते बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कोई चुन्नी भर बिल्कुल मतलब थोड़ा सा पैसा भी दे रहा है ना तो वो एक्सपेक्ट आपसे बहुत ज्यादा करता है। मैं एक बात बताऊं, जो लोग स्टार्टअप कंपनीज में काम करते हैं जहां पर आपकी सैलरी बहुत ही कम होती है, आपको स्टार्टिंग में ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को 8,000 मिल रहे हैं महीने का, मेरे को 10,000 मिल रहा है और मेरे से काम तो इतना ज्यादा करवा रहे हैं। आई नो कि आपसे काम ज्यादा करवाया जाता है, आपको पैसे कम मिलते हैं स्टार्टिंग में, बट उसमें जो बेनिफिट होता है वो आपका ही होता है। तो इसमें आपका फायदा ज्यादा होता है। वो तो आप आपसे काम करवा ही रहे हैं बट कितना टाइम करवा लेंगे। आप ग्रो करोगे, अगर आप चीजें सीखोगे तो और ज्यादा ग्रो करोगे, आप किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हो, तो इसमें ज्यादा फायदा जो होता है वो आपका ही होता है। सो आपको उस चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, rather देन कि मेरी सैलरी नहीं देते, ये मेरे से कलेश करते रहते हैं, ये वो। गाइज थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं बिल्कुल कि आप एटीट्यूड दिखा दो कि मैं तो काम ही नहीं करूंगी। आपको पैसा मिलेगा, आईटी इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, आपको पैसा मिलेगा बट ओनली एंड ओनली अगर आपके पास स्किल्स होंगे। सो स्टार्टिंग में आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहो कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो rather देन सैलरी वाली चीज़। बाय द वे मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था, मैं आपको चीज़ बता रही थी, आपको एक स्टोरी बता रही थी जिसमें मैं सीईओ के बारे में बता रही थी कि मेरा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी वो सीईओ के साथ होती थी। उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट दिया, मेरे को प्रोजेक्ट पे डाला, उन्होंने मेरे को टास्क दिए, मैं वो कर भी देती थी। कैसे तैसे आता मुझे कुछ नहीं था बट कर देती थी कैसे भी, चैट जीपीटी एआई का यूज करके। बट फिर उन्होंने मेरे को बोला गिट में चेकआउट करो।
एंड मेरे को चेकआउट का मतलब ही नहीं पता कि ये चेकआउट क्या होता है। मैं उससे पूछूं सर चेकआउट का क्या मतलब है, वो बोलते तुम्हें गिट चलाना नहीं आता। मैंने कहा नो सर। तो कहता कि वो कौन सीखेगा। मैंने बोला सर मेरे को सिखा दो। तो उन्होंने मेरे को सिखाया गाइस, उन्होंने मेरे को सिखाया। पता क्या, जो मेरे से वो खुद पूछ रहा था कि चेकआउट करो, उसने मेरे को बस वो चेकआउट करना सिखाया। एंड उसने मेरे को गिट नहीं सिखाया। फिर अगले दिन मेरे को बोलता है कि इसको पुश करो, पीआर डालो, मर्ज करूंगा, ये वो पता नहीं क्या बोलता रहा, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एंड फिर मैंने क्या अपने टीम मेट को बोला कि मेरे को कुछ समझ नहीं लग रहा है, ये मेरे से क्या बोल रहा है, तो यार तू मेरी हेल्प कर। वो तो बेचारा खुद मेरे जैसा, उसको खुद कुछ नहीं आता, तो वो बोलता है यार मेरे को तो खुद नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो महाराज पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया। एंड वो सारा कुछ कर रहा है, वो पुश भी कर रहा है, मर्ज भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और मैं पागलों की तरह वहां पे ऐसे बैठी हुई हूँ चुपचाप, कि मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे गिट आता ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो फिर उसने मेरे को बोला, फिर मेरे को कोई कमांड दी कि इसमें ये करो। एंड मैंने फिर क्या, मैंने अपने टीममेट को मैंने सोचा कि उसको तो आता ही है मेरे टीममेट को, तो उसको बोल देती हूँ यार थोड़ा बता दे। मैंने सीईओ के सामने ऐसे बोल दिया, यार मेरे को थोड़ा बताना है इसमें क्या करना है। और वो सीईओ भड़क गया मेरे ऊपर भाई। कहता कि मतलब तुम्हें कुछ आता भी है, ये करेगा क्या तुम्हारा काम अब। फिर उसने मेरे को सीधा सीधा मना कर दिया कि तुम इस प्रोजेक्ट पे काम ही मत करो, मैं उसी से ही काम करवा लूंगा। मतलब ये बहुत ही ज्यादा बैड इंप्रेशन पड़ा था स्टार्टिंग के फेज में। ये स्टोरी बताने का मेरा सिर्फ ये मतलब था कि आप कहीं भी चले जाओगे, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, आपको गिट आना चाहिए। अगर आपको गिट नहीं आता तो मैं सच बता रही हूँ, गिट के बिना कोई भी काम नहीं होता। किसी भी प्रोजेक्ट पे गिट के बिना काम होता ही नहीं है। इट इज बेस्ट, अगर आप कॉलेज में हो तो आप गिट सीख लो, अगर आप कंपनी में भी काम कर रहे हो आपको गिट नहीं आता तो प्लीज पहले उसको सीखो, बाकी चीजें आप चाहे बाद में सीख लेना, पर गिट आप सबसे पहले सीखो। चौथी मिस्टेक जो होती है वो होता अंडर कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ वाले जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सब आता है। सब दिखावा है, किसी को सब नहीं आता होता। आईटी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको आता होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग जस्ट प्रिटेंड करते हैं कि उनको सब आता है, एंड पर उनको आता कुछ नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यार मैं ही हूँ यहाँ पर जिसको कुछ नहीं आता, बाकी सारे लोग इतने अच्छे हैं। नहीं, जस्ट चिल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का ट्राई करो, एंड ये फालतू की नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालो। आप घर से बाहर निकले हो ग्रो करने के लिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, लाइफ में कुछ बढ़ने के लिए, और ये सारी चीजें आप दिमाग में लेके चलोगे तो बहुत ही ज्यादा आपका लॉस होने वाला है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ। फिफ्थ मिस्टेक, आपने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए पर आपने प्रोजेक्ट तो बनाया ही नहीं। तो आप रिज्यूमे में क्या दिखाओगे, क्या डालोगे। सिर्फ ये दिखाओगे कि मेरे को थ्योरी थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल मैंने चीजें करी नहीं है। कोई भी आपकी वो थ्योरी वाली चीज को फाड़ के फेंक देगा, कोई भी उस चीज को वैल्यू नहीं करेगा। अगर आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी आती है, आपने कोर्स कर लिया, उसका आपने सर्टिफिकेट डाल दिया अपने रिज्यूमे में, बट जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आपको चीजें नहीं आ रही, तो लिटरली कोई भी इंसान आपको अपनी कंपनी में नहीं रखने वाला। अगर आप ये क्लेम करते हो कि आपको थ्योरेटिकली वो चीजें आती हैं पर आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं करी है। प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड वो अपने रिज्यूमे में डालो, अपने पोर्टफोलियो में डालो, आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी एंड वो आपको आगे काम भी आएगा। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड इन माई लास्ट 2 years इज कि मैंने डीएसए करा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। मतलब मैं ऐसा सोचती जरूर थी कि मैं करूंगी डीएसए, बट मैंने ज्यादा टाइम अपनी कंपनी को दिया एंड कम टाइम अपने आप को दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा डीएसए जो था वो छूट गया, एंड मतलब मेरी रूटीन खराब हो गई, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस जो था वो खराब हो गया। इट्स ट्रू कि आपको कंपनी को 9 hours देने हैं, बट 9 hours से ज्यादा मत दो। आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, आप अपने आप को टाइम दो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपना डीएसए वगैरह वो साथ के साथ करते रहो, क्योंकि आप उस कंपनी में तो बैठे नहीं रहने वाले यार, आपने और भी तो स्विच करना है। एंड 1 year के अंदर आप स्विच कर लो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आई नो कि आप डीएसए जब भी करना स्टार्ट करते हो तो वो लास्ट तक हो नहीं पाता। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तो ये चीज़ भी मैं डिस्कस करूंगी, बट किसी और वीडियो में करूंगी, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में करूंगी। जब मैं डीएसए स्टार्ट करूंगी तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगी कि डीएसए को स्टार्ट से लेकर एंड तक करना कैसे है, सो दैट कि आप उसको लिटरली सारे टॉपिक्स खत्म कर पाओ। आप सिर्फ एक टॉपिक को लेकर बैठे ना रहो, उसके लिए क्या करना है। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज।
बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मेरे को सुबह जल्दी उठने में बहुत ही ज़्यादा इशू होता था, प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अलामी ऐप इंस्टॉल किया था एंड उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। मैंने एक फीचर यूज़ किया था उसका, क्यूआर कोड वाला। उसमें क्या होता है, जब आप सुबह उठोगे, जब तक आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करोगे, तब तक आपका जो अलार्म है वो ऑफ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ मैंने करी थी एंड इस चीज़ की वजह से मैं सुबह 4 बजे उठ पाई एंड मैं जावा के जो टॉपिक्स है वो कर पाई। सो अलार्मी ऐप ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। सो आई हाईली हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू इंस्टॉल अलार्मी ऐप इन योर मोबाइल एंड take advantage of that app and it literally helps you a lot. Next mistake that I did is कि मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। मेरे को लगता था जो इंसान चुप रहता है, अपने काम पे फोकस करता है, वो ग्रो करता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आपका काम तब तक मायने नहीं रखता जब तक कि आप वर्बली उसको बताकर, मतलब वर्बली आपको बताना नहीं आता, तब तक आपका जो काम है वो किसी काम का नहीं है। आपका क्रेडिट कोई और इंसान ले जाएगा एंड उसका फायदा उस इंसान को हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो स्पीकिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करो। बहुत सारी एप्स आती हैं, उनको यूज करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। इवन आप अपना यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो एंड कोई आपकी वीडियो देखे चाहे ना देखे, बट आपकी स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव जरूर होगी। आई लिटरली फेल्ट इट, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, मैं ज्यादा बोलना स्टार्ट करा है मैंने एंड मेरी भी स्पीकिंग स्किल्स काफी बेटर हुई हैं। पहले मैं कुछ भी बोलती रहती थी एंड मेरे वर्ड्स जो थे वो बहुत, मेरी जुबान फिसलती थी। पर जब से मैंने भी अपना चैनल बनाया है तो उसका मेरे को काफी बेनिफिट हुआ है। ओके, सो द लास्ट मिस्टेक दैट आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ यू, कंपनी वालों ने मुझे बोला था कि 2 साल का बॉन्ड है एंड अगर कोई कंपनी आपको ये बोल रही है 2 साल का बॉन्ड है, तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोई भी बॉन्ड जो है वो लीगल नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हमारा इतने साल का बॉन्ड है, हमारा उतने साल का बॉन्ड है। जब कंपनी को आपसे कोई पैसा नहीं आ रहा है तो आप उस कंपनी के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करोगे। वो आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। वो आपके सगे बिल्कुल नहीं है। तो ये तो मत बिल्कुल सोचना कि अगर आपकी किसी के साथ बन रही है तो वो आपका सगा है। कॉर्पोरेट में कोई भी आपका सगा नहीं है। और मैक्स टू मैक्स 1 साल आप किसी कंपनी में काम करो एंड देन स्विच करने का सोचो। साथ के साथ प्रिपेयर करो, स्विच करने का सोचो एंड स्विच करो। विद इन 1 ईयर यू शुड स्विच द कंपनीज। उसके साथ क्या होगा कि आपका जो पैकेज है वो इंक्रीज होता रहेगा साथ के साथ एंड आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा ज़्यादातर कंपनीज का। बिल्कुल मत सोचो कि अभी तो मैं रेडी ही नहीं हूँ स्विच के लिए एंड किसी भी जगह पे कंफर्टेबल मत हो जाना, बिल्कुल प्लीज। एंड अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो तो उस कंपनी में बिल्कुल ही मत रुकना। आप वहां से जल्दी निकलो, किसी और कंपनी में जाओ, अच्छा प्रोजेक्ट लो, एक्सपीरियंस लो, काम करो, पैसे लो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बाय द वे गाइज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू दैट मैंने भी अपना प्लान बनाया है एंड मैं भी जावा में अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर रही हूँ एंड आई वांट टू बिकम अ हाईली एक्सपीरियंस्ड डेवलपर। सो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ एंड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है उसके लिए। प्लीज, इफ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज watch that playlist and support me. So yeah guys, these are some advices and some things that I want to share with all of you guys. So if you like my videos, please hit the subscribe button and like this video, share this video to your friends and I hope this video has helped you. तो मिलते हैं नई वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ एंड खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं। बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।